वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइडलाइन एंड ट्रेंड, इसमें डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस क्या क्या है, हमें किस किस गाइडलाइन को फॉलो करना है सीएसएस एग्जाम्स देने के लिए, और हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से होते हैं, और सीएसएस में कितने ग्रुप्स होते हैं और कितने सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट सिलेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में और इस प्रेजेंटेशन में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। Here we go. अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे सीएसएस एग्ज़ाम्स के बारे में। सीएसएस करने के लिए हमें जो रजिस्ट्रेशन करानी होती है, सीएसएस की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो अक्टूबर में आती है, और उसकी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी होती है। फिर उसके बाद आपने ऑनलाइन अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन करा ली, नवंबर में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, उसको पोस्ट करवाने होते हैं, फैब में आपकी डेट शीट आ जाती है, और फिर आपने एग्ज़ाम्स देने होते हैं। सीएसएस एग्ज़ाम्स जो होते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन के अंडर लिए जाते हैं, ठीक है। और इसके जो एग्ज़ाम्स के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 1200 मार्क्स। इसको 1200 मार्क्स को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है कंपलसरी होता है, सेकंड जो होता है ऑप्शनल होता है। कंपलसरी मार्क्स जो होते हैं वो 600 होते हैं, और ऑप्शनल मार्क्स जो होते हैं वो भी 600 होते हैं। कंपलसरी के अंदर 6 सब्जेक्ट होते हैं जो कि मस्टली आपने देने ही देने हैं, अपनी अटैम्प्ट करने ही करने, इसमें कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि बिकॉज ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर 7 ग्रुप होते हैं और 600 मार्क्स होते हैं, और हर ग्रुप में से आपने एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, और वहाँ से आपने 600 मार्क्स को गेन करना होता है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में। अब हमें ये डिस्कस करना है सीएसएस के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके मार्क्स क्या होते हैं। बेसिकली जो भी 6 सब्जेक्ट होते हैं सीएसएस के अंदर, उसके जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं, और टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं वो 600 मार्क्स हो जाते हैं। फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो होता है इंग्लिश ऐसे। सेकंड जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है वो इंग्लिश पर्सन कंपनसेशन आता है। थर्ड जो हमारे पास आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। फोर्थ जो होता है हमारे पास करंट अफेयर्स, एंड फिफ्थ जो होता है हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स। इसके बाद हमारे पास आता है इस्लामिक स्टडीज़, और नॉन मुस्लिम के लिए कंपैरेटिव स्टडी आता है जो कि मेजर रिलीजन सब्जेक्ट के लिए होता है। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट है ये है कंपलसरी सब्जेक्ट। और अब हम आगे डिस्कस करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, और सिलेक्ट हम कैसे कर सकते हैं हमें कि हम कौन सब्जेक्ट में जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट को। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर 7 ग्रुप होते हैं, और हमने हर एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट को करना होता है सिलेक्ट, और हमने इसमें निकालने होते हैं उसमें से 600 मार्क्स, ठीक है। अब हम वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को। जब भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, आप अपना बैकग्राउंड देखें कि आपका बैकग्राउंड साइंस से है, कंप्यूटर साइंस से है, इकोनॉमिक्स से है या आर्ट से है, और आपका इंटरेस्ट किन किन सब्जेक्टों में है, ठीक है। आपके पास सबसे ज़्यादा कमांड कहाँ पर है, किस सब्जेक्ट में है, आपके पास नॉलेज कितनी है, ठीक है, और आपकी बेसमेंट किस सब्जेक्ट में कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अपने माइंड में रखें, और अपने आप को बिल्कुल सामने रखकर सब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करेंगे तो आप इजीली सब्जेक्ट सिलेक्शन कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास जो पहला सब्जेक्ट आता है वो है अकाउंटेंसी एंड ऑडिट, ठीक है। सेकंड जो है वो है इकोनॉमिक्स, थर्ड जो है कंप्यूटर साइंस, फोर्थ जो है पॉलिटिकल साइंस, फिफ्थ जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अब हमने ये देखना है हमारा जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से है। अब देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है वो है इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड, जिससे मैंने अकाउंटिंग भी पढ़ी है और ऑडिटिंग भी पढ़ी है। तो मेरे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इस ग्रुप में वो होगी अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग को मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगी, बिकॉज वो मेरा मेजर सब्जेक्ट है जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा
इंफॉर्मेशन भी है, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरी बेसमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी है, मैं बहुत दिलचस्पी से ये सब्जेक्ट पढ़ती हूँ और इसमें कमांड भी मुझे बहुत ज़्यादा है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो होगी अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग की। अब हम चलते हैं, इसी तरह हमने सारे सब्जेक्ट को करना होगा सेलेक्ट। मैंने आपको दी थी छोटी सी एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम देखते हैं ग्रुप 2 में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ रही है वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है और उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 2 को। ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट आते हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ एंड प्योर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी। अब हमने ये डिस्कस करना है फिर वही बात कि हमारा बैकग्राउंड कहाँ से है, हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है, हमारे पास कमांड किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा है और हमारे पास नॉलेज कितनी है। तो सबसे ज़्यादा हमें कौन सा क्वेश्चन या फिर कौन सा हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे सबसे अच्छा लगेगा, अगर मैं अभी मैं मैथ की तरफ नहीं जाऊँगी क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा टफ होता है और मुझे मैथ इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भी जो होगी, बिकॉज मैंने साइंस पढ़ा है तो बेसिकली मेरे पास जो फर्स्ट प्रायोरिटी आती है वो है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन बनस्पत फिज़िक्स के मेरे केमिस्ट्री में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो इसलिए मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी फ़िज़िक्स की। मैंने उसको फ़िज़िक्स में अटैम्प्ट करना है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, डेरिवेशन ज़्यादा होती हैं, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा आते हों। मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है लेकिन मेरे मार्क्स फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो मैंने क्या करना है, फ़िज़िक्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने भी अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है और उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 3 को। अब हमने ये देखना है कि ग्रुप 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ग्रुप 3 के अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड आता है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, फोर्थ आता है टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके बाद जो हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है और इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 4 को। और हमने ये देखना है कि ग्रुप 4 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 4 के सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, सेकेंड आता है हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक कल्चर। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है ब्रिटिश हिस्ट्री, फोर्थ आता है यूरोपियन हिस्ट्री एंड फिफ्थ आता है यूएसए हिस्ट्री। अब आपने डिस्कस करना है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन किससे ज़्यादा है, आपकी कमांड किस सब्जेक्ट में है, आपके पास इन्फॉर्मेशन किस सब्जेक्ट में, आपकी बेसमेंट कहाँ इंपॉर्टेंट है। जो आपको बेहतर लगे आप वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके बाद जो हमारे इसके बाद जो हमारे पास स्लाइड आती है उसमें हमने मज़ीद ऑप्शनल सब्जेक्ट को करना है सिलेक्ट और उसमें देखना है कि ग्रुप 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे ग्रुप 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है वो है जेंडर स्टडी, देन हमारे पास जो आता है वो है इन्वायरमेंटल साइंस, आफ्टर दैट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्रीज, देन हमारे पास आता है बॉटनी, आफ्टर दैट जोलॉजी, इसके बाद हमारे पास आएगा इंग्लिश लिटरेचरी एंड लास्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है उर्दू लिटरेचरी। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये है हमारे ग्रुप 5 के सब्जेक्ट और हम इन सब्जेक्ट में से किसी एक को करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके बाद जो इसके बाद हमने मज़ीद करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट को मज़ीद डिस्कस और अब हम देखेंगे ग्रुप 6 में आते हैं हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट। ग्रुप 6 में हमारे पास सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वो है लॉ, देन है कंडीशनल लॉ, आफ्टर दैट इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम्स लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, मेडिसिनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ एंड फिलोसफी। हमारे पास ये सब्जेक्ट हैं जो कि ग्रुप 6 में है और अब हम इनमें से करेंगे किसी एक को सिलेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के लास्ट ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो लास्ट ग्रुप है ग्रुप 7, उसमें हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट ग्रुप है उसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस भी हैं और सब्जेक्ट भी। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है वो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। देन हमारे पास आता है फिजिकोलॉजी। देन आता है जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपॉलजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूची, पर्शियन एंड अरबी। ये जो सब्जेक्ट हैं और ये लैंग्वेजेस जो आती हैं ये आती हैं ग्रुप 7 के अंदर। अब हम करेंगे इनमें से किसी एक को सिलेक्ट। अगर आप किसी अदर लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस से, तो आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं या तो आप किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इट्स योर डिपेंड कि आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो आपके पास चॉइस है ना कि आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है या सब्जेक्ट को, क्योंकि ये पूरे जो लैंग्वेजेस और जो सब्जेक्ट हैं ये एक ग्रुप में आ रहे हैं। तो हर एक ग्रुप में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो हम लैंग्वेज या सब्जेक्ट में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब हम ये देखेंगे कि CSS की गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने CSS गाइडलाइंस को डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड, अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है उसमें हम डिस्कस करेंगे CSS गाइडलाइन को, और हम ये देखेंगे कि CSS गाइडलाइंस में उन्होंने 5 नोट्स दिए हुए हैं और सबसे पहला नोट जो है वो उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट नोट में वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान, ये जो पेपर होता है ये पाकिस्तान की रीजनल लैंग्वेजेस में दिया जाता है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलूची, और उर्दू में भी ना पेपर दिया जाता है और इंग्लिश में भी दिया जाता है। लेकिन इसका जो आपने आंसर देना होता है वो आपने इंग्लिश में ही देना होता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए हर लैंग्वेज में तो पेपर दिया जा रहा है, लेकिन आपने जो पेपर अटैम्प्ट करना है वो इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना है। उर्दू में पेपर अटैम्प्ट नहीं करना, नहीं वो रीजनल लैंग्वेजेस में आपने अटैम्प्ट करना है। जस्ट आपने इंग्लिश में अटैम्प्ट करने हैं सारे पेपर्स को। अब जो हमारे पास नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है उसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड नोट को, जिसमें बताया गया है कि आपके पास जो पेपर्स आएगा वो 100 मार्क्स का जो पेपर होगा, ठीक है, वो 2 पेपर्स होंगे, 200 करके। आपने जो 100 मार्क्स का जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसको आपने कैरी करना है 2 सब्जेक्ट के अंदर, पार्ट 1 पार्ट 2। हमने अगर लेट्स सपोज एनवायरमेंटल साइंस को हमने सिलेक्ट किया, या एटलीस्ट हम सपोज कर लेते कि हमने फ़िज़िक्स को सिलेक्ट किया और हमने उसको करना है पेपर 1 करके अटैम्प्ट करना है, पेपर 2 करके अटैम्प्ट करना है। इस तरह हमने उस पेपर को करना है अटैम्प्ट, और लेकिन जो मार्क्स होंगे वो काउंट होंगे 100 करके, 200 मार्क्स 1 पेपर की। और जो पेपर टाइमिंग होगी वो होगी 3 आवर्स। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसको आपने 2 टाइम पेपर करना होता है। अगर फिज़िक्स का पेपर आप अटैम्प्ट करें तो फिज़िक्स पेपर 1, फिज़िक्स पेपर 2 कर आपने उसको अटैम्प्ट करना है। पर पेपर की जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, और आपको इस तरह मिल जाएंगे 200 मार्क्स। इसके अलावा जो पेपर टाइम की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 3 आवर्स। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है उसमें हम नोट 3 को डिस्कस करेंगे, और इसमें ये बताया जा रहा है रेशियो ऑफ MCQs इज कंपलसरी पेपर फॉर 2021 विल बी 20 मार्क्स MCQs। इट्स मीन कि हर पेपर के अंदर आपको 20 मार्क्स के MCQs दिए जाएंगे और उसमें आपको ईजिली 20 मार्क्स ईजिली आप क्या कर सकते हैं, उसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। 20 मार्क्स जो है आप ईजिली गेन कर सकते हैं विद MCQs। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं सब्जेक्ट को, तो आप 20 मार्क्स के जो MCQs हैं उसमें फुल्ली मार्क्स ले सकते हैं और पेपर को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल पेपर्स में भी आपके पास जो आएंगे वो भी MCQs आएंगे, और कंपलसरी जो आपके पास पेपर्स आएंगे, जो सब्जेक्ट आएंगे उसमें भी आपके पास 20 MCQs आएंगे। तो हर सब्जेक्ट में आपके पास 20 MCQs आएंगे, जिससे आप ईजिली पेपर को सॉल्व कर सकते हो और मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आती है उसमें हम डिस्कस करेंगे 4th नोट को, जिसमें बताया गया है कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आता है इस्लामिक स्टडीज़ और कंपैरेटिव स्टडी का, उसको आप उर्दू या इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा और जितने भी सब्जेक्ट हैं
आपने वो इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना है। इससे पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि पेपर आपने इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना है, लेकिन आपके पास जो इस्लामिक स्टडीज़ और कंपैरेटिव स्टडी का जो पेपर आता है वो आप उर्दू या इंग्लिश इन दोनों में से किसी एक में अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में और इस नोट में ये बात बताई गई है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके बाद जो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें ये बताया गया है 5 नोट्स के बारे में। नोट नंबर 5 में CSS की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है वो ये दी गई है कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप इस्लामिक स्टडी का जो पेपर है वो अटैम्प्ट करें तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी भी अटैम्प्ट करना चाहें तो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सूटेबल है, आपको जो सूट करे, जो आपको ठीक लगे वो आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमने इस्लामिक स्टडीज़ को अटैम्प्ट करना है क्योंकि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारी कमांड है, तो हम इसमें अटैम्प्ट कर लेंगे। तो ये ऑप्शनल है कि आप उसको इस्लामिक स्टडी को सिलेक्ट कर लो या कंपैरेटिव स्टडी को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर आज हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आप CSS के सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, CSS की गाइडलाइंस क्या हैं और अपने पेपर कि कौन कौन सा अटैम्प्ट करने हैं, किस तरह अटैम्प्ट करने हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को करिएगा लाइक और करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को करिएगा ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और देखते रहिएगा मेरा चैनल MIBF एंड CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।